नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 17 अगस्त है और कल 17 अगस्त से जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले लोगों का डीबीपीएसटी शुरू है। तो जितने भी लोगों का डीबीपीएसटी के लिए नंबर आया है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँ कि भाई अपनी जो है आज अपने कल जिसका है वो आज अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके रख ले। और बाकी क्रम वाइज जिसका भी होता जाए वो एक दिन पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख ले। अगर ज्यादा दूर हो रहा है डीबीपीएसटी तो पहले पहुंचने की कोशिश करें, ना कि उसी दिन, क्योंकि प्रक्रिया जो है ज्यादा टाइम तक नहीं चलती, 5 बजे तक चलती है, उसके बाद जो है बंद हो जाती है। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो आपको सब तैयार करके रख लेना है। जैसे कि इंटर और हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, आपकी जाति और निवास हो गए, और आधार कार्ड हो गया, फोटो वगैरह हो गए। ये सब जो है आपको उसमें लिखा होगा, जो एडमिट कार्ड आएगा आपका डीवी पेस्ट का, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपको क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है। तो आप उसी के हिसाब से जो है एक फॉर्मेट तैयार करना है आपको कि किस तरीके से क्या क्या लगाना है, वो फॉर्मेट वहां पे जो है मांगते हैं। और रियल तो लेके जाना ही है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी सबके मैं तो कहती हूँ आपको एक फोटो कॉपी नहीं, डबल फॉर्मेट बना के ले जाइए। क्योंकि जब मेरा यूपी होमगार्ड का जो है डीबी पेस्ट हुआ था, मैं तो 2 फॉर्मेट ले गई थी, हो सकता है एक में कोई मिस्टेक हो गया है, तो इस वजह से मैं 2 फॉर्मेट बना के ले गई थी। और आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई फॉर्मेट 2 तैयार करें। बाकी जो है आप लोग, डरने की तो कोई बात नहीं है। डीवीपीएसटी में जाना है आपको, 9 बजे से एंट्री होगी। एंट्री गेट पे आपको आपका नाम जो है, एड्रेस वगैरह वो लिखेंगे, और आपको एक क्रमांक संख्या बताई जाएगी कि आपका नंबर कितना है। जितने भी लोग होंगे, तो एक से लेके जितने होंगे, 100 होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, जितने भी लोग होंगे उतना क्रमांक संख्या वहां तक होगी, और आपको फिर उसके बाद में एक रूम में बिठाला जाएगा। तो उस रूम से जो है नंबर से भेजते हैं, जैसे 1 से 10 लोगों को जो है एक बार में भेज दिया, उनका डीबीपीएसटी शुरू हो गया। तो फिर दूसरा 1 से 20 लोग हो गए, वो 2 से 10 से 20 लोग हो गए। तो ऐसे कर करके 10 10 लोगों का जो है एक 10 10 लोगों को वहां पे भेजा जाएगा। बाकी वहां पे अंदर जैसे आप दूसरे जहां पे डीबी पेस्टी होगा वहां आप एंट्री करोगे, तो वहां पहले आपको नाम लिखा जाएगा, आपका पूरा फुल निवास में जो एड्रेस है वो लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर, मतलब सारा कुछ वहां पे लिखा जाएगा, एक लोग लिखने वाले होंगे। उसके बाद में जो है आपको एक फाइल मिलेगी, उसमें जैसे आपका फॉर्मेट है सेम वही डॉक्यूमेंट्स वहां पे उस फाइल में आपको वो लोग खुद ही देंगे। तो वही फाइल लेके आपको वहां पे जाना है, और फिर वहां पे आपकी आयरिश वगैरह हो गई, फिंगरप्रिंट हो गए, 10 सारी चीजें जो है हम लगवाते हैं। और बाकी प्रक्रियाएं सारी चेक करते जाएंगे। फॉर्मेट में आपके जो फॉर्मेट आप बना के ले जाएंगे, तो उसमें आपको साइन भी करना पड़ेगा हर एक डॉक्यूमेंट में, जैसे जाति, निवास, जितनी भी मतलब फोटो कॉपी आप करके ले जाएंगे उसमें सारे, उसमें आपको एक एक साइन करवाएंगे। अगर आप नहीं करोगे घर से ले जाके तो वहां पे करवा सकते हैं वो लोग। तो ऐसे ही सारी चीजें एक एक करके जो है चेक करके एक दूसरे कई लोग बैठे होंगे, कम से कम 8 से 10 लोग बैठे होंगे, एक दूसरे को सबमिट करते रहेंगे, और आपको चेयर पे आगे आगे एक एक करके ऐसे बिठाते रहेंगे। फिर उसके बाद में जो है आपका, लड़कियां हैं तो उनका जो है हाइट नापी जाएगी और वजन नापा जाएगा। और बाकी लड़के हैं तो उनका चेस्ट नापा जाएगा, फुलवाया जाएगा, और जो है उनकी हाइट नापी जाएगी, वजन भी लिया जाता है कुछ लोगों का। कुछ लोग जैसे दिखते ही हैं इसलिए कि हाँ ठीक है। तो बस यही प्रक्रिया रहेगी। बाकी आगे जो है फिर कंप्यूटर के पास आपको बिठाला जाएगा, सिस्टम के पास में। फिर वहां पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। उसमें आपको दिख जाएगा, मतलब एक तरफ आपके तरफ होगा, एक सिस्टम लगा हुआ, एक उनकी तरफ होगा। तो वहां पे आपको सारा दिख जाएगा कि भाई मुझे क्या क्या चीजें मेरी चेक हो रही है, नहीं हो रही है। और फिट अनफिट, कुछ लोगों के अगर कास्ट सर्टिफिकेट में अगर कोई दिक्कत होगी तो उनको जो है प्रोविजनल फिट किया जाएगा, यूआर प्रोविजनल फिट। ऐसे मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था, यही जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। फिर वहां से आपको जो है आपका सारी प्रक्रिया जब हो जाएंगी, तो आपको वहां से उसी रूम में जहां आपको पहले शिफ्ट किया जाएगा वो उसी रूम में भेज दिया जाएगा कि भाई जाओ आप लोग और थोड़ी देर वेट करो, और जब आपकी फाइल जो है स्कैनिंग हो जाएगी फिर आपको बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद में वो लोगों के पास बताएंगे, तो वो लोग आपसे कह देंगे कि आपकी जो है पूरी प्रक्रिया हो गई है, आप जा सकते हैं। उसके बाद आप घर आ सकते हैं। और उन लोगों के लिए जिनका वजन कम है, तो उन लोगों के लिए मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि भाई
केला वगैरह अपने समथिंग 1 दर्जन केला ले जाएं, पानी ले जाएं, जो भी खाने की चीजें उन्हें पसंद है, मतलब भारी चीजें, समोसे वगैरह हो गए, तो भाई वो अपने साथ ले जाएं। अगर 500 ग्राम वजन कम है तो वो अपना वजन जो है पूरा कर सकते हैं। जिनका पूरा वजन 40 किलो ही है वो भी खा सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि थोड़ा कम भी हो सकता है, 100-200 ग्राम, तो वो नहीं लेंगे। वजन पूरा ही होना चाहिए, 100-200 ग्राम ज्यादा ही होना चाहिए भाई। वहां पे जाके जिनका वजन कम है वो केले खाते रहें और पानी पीते रहें, जिससे कि उनके वजन में कोई दिक्कत ना आए। अगर थोड़ा सा भी वजन कम है, 50 ग्राम भी, तो आप लोगों को वो अनफिट कर देंगे। तो भाई यही प्रक्रिया रहती है। सेम यही प्रक्रिया मेरे साथ हुई थी यूपी होम गार्ड में, और आप लोगों के साथ भी यही प्रक्रिया होगी, क्योंकि मेरे साथ हो चुकी है ये प्रक्रिया, इसलिए मुझे पता था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से साझा कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी रहेंगे जिनका अभी तक एक भी बार जो है डीबी पेस्टी नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये जानकारी बहुत अच्छी है। बाकी आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि भाई जितने भी लोग जहाँ जहाँ पे जिनका डीबी पेस्टी हो रहा है, तो वहाँ की जानकारी मुझे जरूर दे दें कि कितने लोग फिट हैं, कितने अनफिट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, जिससे कि मैं बाकी लोगों को भी ये जानकारी साझा कर सकूं कि भाई इतने लोग आज यहाँ फिट हुए हैं, इतने अनफिट हुए हैं। क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे लोग, कई डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लोगों का होगा, तो सभी लोग मुझे अपनी जानकारी देते रहें, और बाकी मैं बचे हुई जगह की जानकारी मैं देती रहूंगी, तो सारे लोगों को पता चल जाएगा, और जानकारी होना बहुत जरूरी है। बाकी बेस्ट ऑफ लक।